हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एसपी क्लासेस। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन में पिछले वीडियोस में जो आपने पढ़ चुका है, लाइक जनरल एंट्रीज हमने बताया था, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का हमने आपको पार्टनर्स कैपिटल सिखाया था, कौन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना सिखाया था, यानी कैपिटल मेथड आपने आपको बताया था। ठीक है, तो कुछ बेसिक सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाऊंगा और साथ ही साथ जनरल एंट्रीज भी हम लोग बनाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी इंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020 कंट्रीब्यूटिंग ₹5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। देखो क्या है, ए और बी ये बेटा दो पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल 2020 को ये 5 लाख और 2 लाख लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, इंटर कर रहे हैं, नया नया बिजनेस है। बी इंट्रोड्यूस ₹1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन जुलाई 1, 2020। बी एक ऐसा पार्टनर है जो 1 जुलाई 2020 को और पैसा लगा रहा है एडिशनल कैपिटल के रूप में। कितना? 1 लाख। ठीक है, तो ये इसका एडिशनल कैपिटल, यानी कैपिटल इसका चेंज हो रहा है। कब? 1 जुलाई को। ठीक, आगे देखिए, दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक, यानी ये जो ए और बी पार्टनर्स हैं ये अपना प्रॉफिट और लॉस 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर? देखिए आगे, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। भाई पार्टनरशिप डीड में क्या क्या है वो बता रहा है कि क्या क्या अप्रोप्रिएशंस हैं जो पार्टनर्स को देने हैं, वो सारी बातें बता रहा है। पहला पॉइंट क्या है, ए एंड बी ईच आर अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹20,000 पर एनम, यानी ए और बी दोनों को ही 20-20 हजार रुपया हर साल सैलरी का मिलेगा। क्लियर? यहाँ पे मंथ नहीं दिया है, पर एनम के हिसाब से निकाल कर दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इज अलाउड एट द रेट 8% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। यहाँ देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स 8% के हिसाब से देना है पार्टनर्स के कैपिटल पर। बेटा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी पार्टनर को दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो वो बोलेगा नहीं, बस सिंपल बोल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एट द रेट 8% पर एनम, मीन्स सभी पार्टनर को देना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम, मतलब जो जो पार्टनर विड्रॉ करेगा ड्राइंग के रूप में उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा उसके ड्राइंग्स पे। कितना? 10% पर एनम के हिसाब से। ये सभी पार्टनर पे लागू नहीं होगा, जो जो पार्टनर विड्रॉ करेंगे, ड्राइंग करेंगे, उन्हीं पे ये चार्ज होगा। क्लियर? उन्हीं पे। जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी पार्टनर्स को एक रेट से देते हैं। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी ड्यूरिंग द ईयर वर ₹12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा। ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी ड्यूरिंग द ईयर वर ₹12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे ड्राइंग्स ए और बी का दिया हुआ है कि पूरे साल के दौरान उन्होंने 12,000 और 10,000 रुपये विड्रॉ किया एज ए ड्राइंग। ठीक, अब मुझे यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, डेट नहीं दिया हुआ है। ठीक, याद रखिएगा, डेट नहीं दिया हुआ, किस डेट पे विड्रॉ किए पैसा ड्राइंग के रूप में ये नहीं दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में बेटा हमेशा एवरेज मंथ, एवरेज पीरियड के हिसाब से, यानी 6 मंथ्स के हिसाब से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। याद रखिएगा, इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन यू विल हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट सम परसेंटेज फॉर 6 मंथ्स ओनली। ठीक है, तो 6 महीने के लिए आपको निकालना है। क्लियर? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, यानी एक साल पूरा हो गया, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, एक साल कंप्लीट। ठीक है, प्रॉफिट निकल कर आ गया है। बिफोर द एबव एडजस्टमेंट वॉज ₹1,96,000, यानी ये जो 1,96,000 प्रॉफिट है, पीएल अकाउंट का प्रॉफिट है, ये बिफोर एबव एडजस्टमेंट। बेटा हमें पीएल अकाउंट का ही प्रॉफिट चाहिए और पीएल अकाउंट का प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स ही होता है। मतलब जो पीएल अकाउंट का प्रॉफिट होता है वो बिफोर अप्रोप्रिएशंस ही होता है।
यानी उस प्रॉफिट में पार्टनर्स को दिए जाने वाले अप्रोप्रिएशंस नहीं घटे होते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं जुड़ा होता है, तो हमें वही पीएल अकाउंट का प्रॉफिट चाहिए। ये लाइन बोले ना बोले कोई दिक्कत नहीं है, वही माना जाता है, ठीक है, कि बिफोर ही है, यानी शुद्ध रूप से पीएल अकाउंट का ही नेट प्रॉफिट है ये। क्लियर? प्रिपेयर फर्स्ट नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू पीएल अप्रोप्रिएशन, यानी पीएल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड आपको सारी नेसेसरी एंट्रीज करनी है। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है, ठीक है, ये लेजर हो गया। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स भी बनाना है, ये भी आपका लेजर है, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया होगा कि कहीं भी पार्टनर्स कैपिटल का मेथड नहीं बोला कि कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है। तो मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि जब पार्टनर्स कैपिटल मेथड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो आप हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मान के चलना, ठीक है, यानी केवल एक अकाउंट बनेगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए बेटा, क्वेश्चन को रीड करके एक बार दो बार आपको अच्छे से समझ लेना है। क्या समझ लेना है? इसमें ऐसी कोई बात तो नहीं है जो हम पढ़े ही ना हो, जो हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो उस डाउट को पहले क्लियर कर लीजिएगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। वरना केवल हम क्वेश्चन पढ़ के स्टार्ट हो जाएंगे सॉल्व करना तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बस यूँ होगा कि बस पेन चला रहे हैं, आगे क्या होगा राम जाने, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आना चाहिए, तभी आप हाथ लगाइए। और अगर किसी एक पॉइंट पे अगर आप फंस जा रहे हैं, अटक जा रहे हैं, स्टक हो जा रहे हैं, तो आपको उसके बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, लास्ट में जनरल एंट्री बता देंगे, ठीक है बेटा। जनरल एंट्री अगर केवल बनाने को बोलता, केवल अगर जनरल एंट्री बनाने को बोलता तो भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना अनिवार्य था, क्योंकि बिना बनाए हम जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। मतलब जो प्रॉफिट बांटा जाता है पार्टनर्स के बीच में वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें जरूर रूप से जो है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है ही अनिवार्य, याद रखिएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम लेजर से ही कर देते हैं, उसके बाद फिर फटाक से जनरल बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हैं, आइए देखते हैं। और ध्यान से समझिएगा, हालांकि फॉर्मेट हमने बता रखा है, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। चलिए देखिए, डेबिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड हो जाएगा बेटा, राइट साइड क्रेडिट साइड हो जाएगा, बताया ये सब। ये हो जाएगा आपका पार्टिकुलर्स, ये हो जाएगा बेटा अमाउंट, ये हो जाएगा आपका पार्टिकुलर्स, ये हो जाएगा बेटा आपका अमाउंट। क्लियर? हमने बताया था, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, याद भी होगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, प्रॉफिट यहाँ पे दिखाते हैं। किसका प्रॉफिट? पीएल अकाउंट का प्रॉफिट। तो मेंशन है 1,96,000, ठीक है, ये प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर एडजस्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या अप्रोप्रिएशंस के रूप में पार्टनरशिप डीड में है, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो सैलरी की बात की हुई है, और सैलरी ए और बी दोनों को मिल रहा है 20,000 ईच, यानी 40,000 मिलाकर, ठीक है। पता है आपको, ये दिया हुआ है, ये पहला पॉइंट है बेटा, ये हो गया। सेकंड पॉइंट में बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है भाई? ए और बी, ये दो पार्टनर हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं
एक अप्रैल को जो कैपिटल था 5 लाख था, बीच में कहीं चेंज नहीं हुआ, तो सीधा सीधा 8% के हिसाब से, सीधा सीधा 8% के हिसाब से निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 40,000। क्लियर? सीधा सीधा 5 लाख का 8% निकालेंगे पूरे एक साल का आ जाएगा। लेकिन जब बात बी की करेंगे तो बी का 1 अप्रैल को कैपिटल 2 लाख था, और आपने क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान दिया होगा कि 1 जुलाई को, ये देखिए बी इंट्रोड्यूस्ड, ये ध्यान दीजिएगा, बी इंट्रोड्यूस 1 लाख एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2020। 1 जुलाई को 1 लाख रुपया और लगा दे रहा है एडिशनल कैपिटल के रूप में। तो इसका हमने हालांकि बताया है, आप निकाल लीजिए। चलिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, फिर डस्ट कर दूंगा। चलिए बी की बात कर लेते हैं, ए का तो पता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप 2 लाख पे निकाल लीजिएगा। मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 1 अप्रैल को 2 लाख था, चेंज कब हो रहा है बेटा 1 जुलाई को। मैंने क्या बताया था, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून, 1 जुलाई को नया हो जा रहा, यानी 30 जून तक यही 2 लाख कैपिटल रहेगा। तो परसेंटेज कितना हो गया 8%। मंथ अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स बेटा, 3/12 कर दीजिए, 10 10 10 10 12 4 से काटिए 2, 1 2 3, ये 4000 आ गया, ठीक है। ये पहला वाला आ गया। अब चेंज कब हो रहा है 1 जुलाई से, तो फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च 2021 2 लाख था ही, ये देखिए 2 लाख कैपिटल उसका था ही, 1 जुलाई को 1 लाख रुपया और डाल दिया एज एडिशनल कैपिटल। जोड़ लीजिए कितना हुआ बच्चों 3 लाख, 8%, कितना महीना, जाहिर सी बात है फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च 9 मंथ्स होता है, तो आप 9/12 कर दो, 10 10 10 10 काटो, तो चीज़ें नहीं, ये देखिए 18,000, ठीक, 18,000 हो गया। अब हमने बताया था बेटा टोटल कर लेना, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, ठीक है। ये देखो 4,000 प्लस 18,000 इक्वल टू 22,000, तो यहाँ पर कितना आएगा 22,000, जोड़ दीजिए टोटल आ जाएगा 62,000। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, मैंने बता रखा है, फर्म का इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक, ए और बी, ये बेटा पहला वर्किंग नोट था, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी देख लीजिए। मैंने बताया डेट मेंशन नहीं है, मतलब 6 महीने का निकला, सिंपल, ठीक है। कैलकुलेशन में कर देता हूँ। ये देखिए एक की अगर बात करेंगे तो 12,000 इंटू 10 कितना परसेंट है 10% है, और 6 मंथ्स का निकालेंगे। ये 6 मंथ कहाँ से आया बेटा, हम मान लेंगे, क्यों, क्योंकि डेट मेंशन नहीं है। ऐसी स्थिति में हमेशा 6 मंथ्स का ही निकलता है, ठीक है, एवरेज पीरियड निकलता है। 10 10 10, ये 600 हो गया। बी का निकाल दीजिए 10/100 इंटू 6/12, 10 10 काटेंगे बेटा 500 आएगा। 600 ए का, बी का 500, 600 500 जोड़ दीजिए 1100। क्लियर, ठीक। प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, सैलरी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया, और कुछ तो नहीं है, ठीक है। देख लीजिए इतना पहले। अब आप इसे क्या करेंगे, जोड़ लीजिए, खटाखट अब आप जोड़ लीजिए कितना होता है भाई, जोड़िए। इसको जोड़ेंगे तो 1,97,100, ठीक है।
ये भी आ जाएगा 1,97,100। ठीक, ये ज़्यादा है और इसी में से इन दोनों को घटाना है हमें। तो आप देख लीजिए 1,97,100 में से आप 62 और 40,000 जोड़ दीजिए तो 1,02,000। ये क्रेडिट वाला है बेटा, ये डेबिट वाला है, घटा दीजिए 95,100 आ गया। ठीक, अब आप क्या करेंगे, ये बेटा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। ये कौन सा प्रॉफिट है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, यानी वो प्रॉफिट जो अब पार्टनर में बंटने जा रहा है। ठीक है, तो अब ए का बी का आप निकाल लिए 95,100। ए का हिस्सा कितना था? 3 अपॉन जोड़ देंगे 5 से काट दीजिए, पहले का निकाल लीजिए। ठीक, अब 3 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो। $57,060 ये ए का आ गया। बी का भी कुछ इसी तरह करोगे बेटा। बी का क्या करना है? यही 95,001 इंटू 2/5 कर लेना। 2/5 करोगे तो 5 से आप डिवाइड करोगे तो 19,020 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, ये बी का मैं निकाल देता हूं, देख लीजिए 95,100 इंटू 2/5, 5 से काटेंगे सेम वही अमाउंट आ जाएगा बेटा 19,020। 2 से मल्टीप्लाई कर दो 38,040, 38,040। यही प्रॉफिट आपको यहाँ दिखाना है। कैसे दिखाते थे, क्या लिखते थे? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, प्रॉफिट क्रेडिटेड टू, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग, चाहे जो लिख लो। ठीक है, डैश दे दो। यहाँ क्या लिखेंगे? एस कैपिटल या एस करेंट? एस कैपिटल। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड है बेटा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड नहीं है यहाँ पे। तो आपको चूंकि एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल, ना कि करेंट। ठीक है, सेकेंड मेथड है, फर्स्ट मेथड नहीं है। तो एस कैपिटल अकाउंट आप करिए, बीस कैपिटल अकाउंट आप करिए। प्रॉफिट आप देख सकते हैं, ए का हमने बांटा तो 57,060, 57,060 और बी का निकाला था तो 38,040। ठीक है, जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे बेटा तो सेम 95,100 आ जाएगा। अब ये जाके आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट। बताइए क्या दिक्कत है? देख लीजिए। और इसका कैलकुलेशन है बेटा, ये वर्किंग नोट कह लीजिए, ये वर्किंग नोट कह लीजिए, और ये सब तो वर्किंग नोट भी कह सकते हैं। वर्किंग नोट में ही नोट करिएगा। ठीक है, ये सब सारा काम कैलकुलेशन का है, काटने पीटने का जितना काम है सब रफ का है। इसे आप देख लीजिए। आई होप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये फर्स्ट वाला पार्ट हमने बना दिया। अब हम बनाने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इक्वल्स, ये बेटा ए का अमाउंट का कॉलम हो जाएगा, ये बी का। ठीक है, पर्टिकुलर्स, ये ए का अमाउंट कॉलम, ये बी का अमाउंट कॉलम। क्लियर? ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड है, ठीक है, तो इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? मैंने बताया था ओपनिंग कैपिटल से। यहाँ चूंकि बिजनेस पहले से नहीं चल रहा है, वो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ है, यानी इसी साल से स्टार्ट हुआ है, तब आप ओपनिंग बैलेंस मत लिखिएगा, बल्कि क्या लिखेंगे आप? बैंक अकाउंट ऑब्लिक कैश अकाउंट लिख लीजिएगा। यह नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, एंट्री क्या हो जाएगा? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगा, नया नया बिजनेस है ये बेटा। 5 लाख और 2 लाख। क्लियर? उसके बाद स्टार्टिंग यहीं से करनी बेटी, स्टार्टिंग यहीं से करना बेटा। उसके बाद बी ने इंट्रोड्यूस किया है, पता कर, आप चाहे तो डेट का कॉलम भी बना सकते थे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर बैंक लिख दीजिए। ये किस के लिए बैंक अकाउंट लिख रहे हैं बेटा? ये एडिशनल कैपिटल जब इंट्रोड्यूस किया, चाहे नया नया बिजनेस स्टार्ट करो, सेम एंट्री, वही एंट्री होती है जो
कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की, एडिशनल कैपिटल लगाने की ड्यूटी होती है। सेम कैश ऑब्लिक बैंक और डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये बेटा एडिशनल कैपिटल है, इज दैट क्लियर? किसने किसने पैसा लगाया है? बी ने, तो 1 लाख हो गया, क्लियर। उसके बाद क्या, जैसा कि आप जानते हो, और ये सारी चीजें क्रेडिट हो जाएंगी। अप्रोप्रिएशंस आर क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, ट्रांसफर कर दीजिए। क्या क्या लिखोगे? टू सैलरी, देखो सैलरी है 20,000 ए का है, 20,000 बी का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लिख लीजिए IOC, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ। ए का है बेटा 40,000, बी का है 22,000, ठीक है। प्रॉफिट भी है, देखिए प्रॉफिट लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट जब ट्रांसफर होगा तो एंट्री क्या बनाया था आपने? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में ही ट्रांसफर कर, क्रेडिट साइड आएगा। तो क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, याद रखिएगा कितना है? 57,060 ए का है, 38,040 बी का है। इधर काम हो गया। अब इधर क्या लिखना है बेटा? इधर ड्राइंग्स लिखना है। देखिए ड्राइंग्स था ना 12,000 10,000, ये है ड्राइंग्स, ठीक है। ये ड्राइंग्स भी हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। ये रिडक्शन, ड्राइंग्स क्या है? रिडक्शन ऑफ कैपिटल है, कैपिटल को कम कर रहा है, ठीक है। ए का कितना था? ए का बेटा था 12,000, बी का था 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखेंगे IOD, IOD मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमने निकाल दिया 600 500 बताया था फॉर्मेट में, देखिए वो भी आ गया। फॉर्मेट आप अच्छे से आएगा तो सारी चीजें बड़े आराम से आप कर सकेंगे। चलिए ये हो गया, और कुछ तो नहीं है, ठीक है। ड्राइंग्स लिख दिया, IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया, बाकी सब चीज क्रेडिट है, केवल 2 आइटम था डेबिट होने को। चलिए अब सीधा सीधा आप क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दोनों आ सकता है। फिलहाल देखते हैं कौन सा बैलेंस आता है। तो आप देख सकते हो दोनों का, ए और बी का क्रेडिट साइड वाला ज्यादा है, क्रेडिट साइड वाला ज्यादा है, ठीक है। तो इसे ही आप जोड़ लो पहले 0 0 0 3,80,040 कितना है? 3,80,040, ये बेटा 3,80,040 है। इसको जब आप जोड़ोगे $6,17,060 जोड़ लीजिए, सही है ना? देखिए सही है। सेम चीज आप यहां लिख लें, क्योंकि क्रेडिट वाले में से ही डेबिट वाले को घटाना है, ठीक है। 3,80,040, 3,80,000। अब इसी में से बेटा ये ए का डेबिट घटाएंगे, इसी में से बी का डेबिट घटाएंगे, तो क्या आ जाएगा? टू बैलेंस CD मींस क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। घटाइए 0 6 6,04,460 आ गया ए का। बी का क्रेडिट टोटल कितना था? 3,80,000 में से घटाइए कितना आता? देखिए 0, ये 5 है। 3,69,550 ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, देख लीजिए, ठीक। ये देखिए, ये नया नया बिजनेस स्टार्ट किए थे बाय बैंक अकाउंट, ये एडिशनल कैपिटल था, बाय कैपिटल बढ़ा रहा। इधर लिखने का मतलब क्या होता है बेटा? पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ रहा है। इधर लिखने का मतलब पार्टनर्स का कैपिटल घट रहा है, बताया पहले, देख लीजिए, ठीक है। सैलरी IOC प्रॉफिट, ये बेटा प्रॉफिट का हिस्सा है, ठीक है। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है,
शेयर ऑफ ड्राइंग्स घटा रहा है, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी घटा रहा है पार्टनर्स के कैपिटल। देख लीजिए, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज की। जगह तो नहीं है, प्रयास करता हूं, हालांकि मैंने जितनी भी बेसिक एंट्री थी सब बताई थी। ठीक है, मैं शॉर्ट में बनाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, ये बेटा आपका पार्टिकुलर्स हो जाएगा, ये अमाउंट का कॉलम, ये अमाउंट का, ये क्रेडिट, ये डेबिट, सब पढ़े हो जर्नल एंट्री। बहुत इजी। मैंने जर्नल एंट्री हमेशा बताया था बेटा, जब भी हम पीएल अप्रोप्रिएशन के एस्पेक्ट में बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर करने। यहाँ पे केवल पीएल अप्रोप्रिएशन की बात कर रहा है, इसमें कुछ जो एंट्री हुई है खास करके ये इसकी बात नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर इसको करना चाहोगे तो भी आप कर सकते, कोई इशू नहीं है। ठीक, चलिए देख लीजिए। जैसा कि मैंने बताया क्या हो जाएगा, कैश ऑब्लिक, यहाँ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, एक एंट्री। बिजनेस स्टार्टेड, फर्म स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे केवल 20 कैपिटल अकाउंट हो, वहां दोनों का एस कैपिटल 20 कैपिटल, ये इंट्रोड्यूस करने की एंट्री है। ठीक है, बाकी आप जानते ही। तो जब हम जर्नल एंट्री की बात करेंगे तो खास करके बात करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन की, तो सबसे पहले जो एंट्री करते हैं पीएल अकाउंट का प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री करते हैं। देखिए फटाफट, तो क्या हो जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फर्स्ट एंट्री कितना था, 1,96,000, 1,96,000 हो गया। बाकी मैंने बताया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बेसिक एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बेसिक एंट्री क्या हो जाएगा, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये देखिए एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये बड़ा फ्लक्चुएटिंग मेथड है, इसलिए हम कैपिटल अकाउंट लेंगे। अगर फिक्स कैपिटल मेथड होता तो हर जगह करंट अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन उसका भी कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए, फिलहाल यहाँ पे 62,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, और अलग अलग कर दें तो 40,000 और 22,000। ठीक है, ये बेसिक एंट्री, इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करने की एंट्री करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पीएल, चूंकि पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में ट्रांसफर करना, देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन जिसके अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, जिधर डेबिट में करना तो उस अकाउंट को आप डेबिट करिए, क्रेडिट में करना तो उस अकाउंट को क्रेडिट करिए, सिंपल ये है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, चूंकि हमें आईओसी को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करना, तो ये आईओसी कितना बेटा, 62,000 टोटल लिखेंगे। ठीक है, हो गया एक एंट्री, ये बेसिक एंट्री है, ट्रांसफर करने की एंट्री है। उसके बाद सैलरी की बात कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले तो सैलरी पेबल करेंगे, तो सैलरी फर्म का एक्सपेंस है, डेबिट हो गया। ठीक है, अप्रोप्रिएशन मींस एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ये देखिए। ठीक है, कितना था भाई, ए का था 20,000, बी का भी 20,000 था, टोटल हो गया 40,000। ये बेसिक एंट्री। डिक्ट ट्रांसफर करने की एंट्री क्या हो जाएगी, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, बस सिंपल। उसके बाद ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर लेते हैं, हालांकि जगह कम है। ठीक है, ध्यान सुनिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर लेते हैं। आपको पता है फर्म का वो इनकम है, तो एंट्री मैंने वहां बताया था ऑलरेडी। यहाँ पे क्या होगी एंट्री, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज ऑन एज एंड बीस कैपिटल। चलिए सिंपल, आपने निकाल लिया कितना, 600 500 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे, कहां, क्रेडिट में। इसका मतलब एंट्री में पीएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद क्या करना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री करनी है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री करेंगे तो ये लास्ट वाली एंट्री में बता देता हूं, क्या हो जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अब देखिए, जब हम प्रॉफिट ट्रांसफर करने की बात करेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ रहा है, उनके लिए फसल ही फायदा है। ठीक है, तो इसीलिए उनका अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, ऐसे याद रख लीजिए। क्या हो जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट टू
20 कैपिटल अकाउंट, कितना कितना था आप देख सकते हो, 57,060, 38,040, जोड़ दोगे तो बेटा 95,100 आ जाएगा। बस देख लीजिए, ये है तरीका करने का। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ड्राइंग की अगर एंट्री आप करना चाहेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, ठीक है। बाकी तो आप इसकी तो हमने बता ही दिया है, ठीक है। ये चीज़ आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए देख लीजिए।